झारखंड के कोर्ट व जजों की सुरक्षा का ऑडिट शुरू। सुरक्षा को लेकर कोर्ट भी जारी। कोर्ट और जजों की सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर ऑडिट शुरू किया गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्पेशल ब्रांच की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। इसके बाद न्यायालय व जजों की सुरक्षा को भी और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त अंगरक्षक और हाउस गार्ड के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद स्पेशल ब्रांच की ओर से न्यायालय और न्यायाधीश की सुरक्षा में प्रतिनियुक्ति जवान और उनके हाउस गार्ड के बारे में जानकारी मांगी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ कुछ दिन पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। स्मार्ट सिटी में बनेंगे झारखंड के 11 मंत्रियों के बंगले, स्विमिंग पूल समेत मिलेगी ये हाई क्लास सुविधाएं। राज्य स्मार्ट सिटी में 10 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार के 11 मंत्रियों के सरकारी बंगले बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रियों के बंगलों समेत पूरे परिसर के निर्माण पर कुल 65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पूरा निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुकूल होगा। मंत्रियों के बंगला समेत समूचे परिसर के निर्माण का डीपीआर दिल्ली की मांस एंड वाइड डिजाइन कॉन्टेक्स्ट ने तैयार किया। डीपीआर को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब राज्य परामर्शी समिति की स्वीकृति लेकर इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। विधानसभा में नमाज के अलग कमरे पर विवाद। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। बैरिकेडिंग तोड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष को भी लगी चोट। धुरवा से आगे बढ़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने रोका। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के लिए अलग कमरे के आवंटन और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी बुधवार को विधानसभा का घेराव के बहाने शक्ति प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने पर पुलिस ने पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दी। पुलिस की इस लाठीचार्ज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भी बाह में चोट लगी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मुझे भी मारने की कोशिश की गई लेकिन मेरी सुरक्षा में लगे जवानों ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष की आवाज में कुचलना चाहती है। अब पार्टी के बड़े नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महिला निहत्थे सभी पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ नमाज के लिए अलग कमरे के आदेश को वापस लेने की मांग करने जा रही थी। इसके बाद हमला किया गया है। रांची के सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुलूस के संलग्न में विधानसभा की तरफ कूच रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में हेमंत सरकार। सीएम ने कहा, पीएम से सर्वदलीय नेताओं के मिलने का समय मांग। आसू सुप्रीमो बोले, पहले राज्य में तो नेताओं से बात कर लीजिए। झारखंड सरकार केंद्र को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भेजेगी। इसकी घोषणा बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र में की। गिरिडीह विधायक के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने यह बातें कही। उन्होंने कहा, पूरे देश में आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही, लेकिन अब तक झारखंड से जातिगत आधार पर जनगणना का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा जा सका। इस मसले पर पीएम को मिलेकर सर्वदलीय टीम के साथ 12 से 20 सितंबर के बीच मीटिंग का समय मांगा है ताकि सब अपनी बात रख सकेंगे। वहीं इस मुद्दे पर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार से 2 टूक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार से तो बाद में सर्वदलीय बैठक करेंगे, पहले राज्य में सर्वदलीय बैठक कर ले। अभी भी भ्रम की स्थिति है कि स्थानीय कौन है। 1932 के खतियान को है अंतिम आधार मानते हैं या नहीं, बस यह स्पष्ट करें। पहली कैबिनेट में ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिसे अब भूल गए हैं। झारखंड में SC ST के जमीन हस्तांतरण की जांच होगी। जेएमएम के विधायक ने कहा,
मूली बाजार की तरह रांची, धनबाद, जमशेदपुर में आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित की जा रही है। सरकार रोके नहीं तो आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। झारखंड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जा और इसके अवैध हस्तांतरण की जांच की जाएगी। इसके लिए संविधान की तरफ से समिति बनाई जाएगी। सीएम श्री सोरेन ने इस मामले पर बुधवार को सदन में अपनी सहमति दे दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी है। जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध जाकर जमीन हस्तांतरित और कब्जा किए गए बिना दस्तावेज के भी जमीन पर लोग काबिज हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार गंभीर है। इसकी जांच के लिए विधानसभा की समिति बना देनी चाहिए। जेएमएम विधायक लॉयन हेम्ब्रम ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह में हर जगह मूली बाजार की तरह जमीन हस्तांतरित किए जा रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अलग राज्य का गठन किया गया था, लेकिन जमीन के हस्तांतरण होने के बाद मूलवासी विलुप्त हो जाएंगे। झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश के आसार। 11 सितंबर से करवट लेगा राज्य का मौसम। रांची में आज पूरे दिन छाए रहेंगे बादल। सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा में होगी भारी बारिश। झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बुधवार को सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा के साथ पश्चिमी जिलों में आज मध्य दर्ज की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती। वहीं राज्य के अन्य जिलों में आज मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी। रांची में बुधवार की सुबह मौसम सामान्य है। मंगलवार को दिन भर हुई हल्की बारिश का असर सुबह के मौसम से भी देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले चल रही उत्तर पूर्वी हवा का असर कम हुआ और मौसम विभाग के अनुसार आज भी रांची में पूरे दिन हल्के से मध्य दर्ज के बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद इसके साथ ही दिन में कई बार में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर तक मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण 12 सितंबर से राज्य के मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। झारखंड विधानसभा में परवर समिति की रिपोर्ट पेश। निजी कंपनियों में 40,000 तक सैलरी वाले पदों पर 75% स्थानीय नियुक्ति होंगे। झारखंड के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की पहल पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। परवर समिति ने राज्य की निजी कंपनियों में स्थानीय आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता देने की अनुशंसा की। इससे संबंधित विधेयक पर मंगलवार को अपनी रिपोर्ट विधानसभा के मानसून सत्र में सदन पलट कर रखा। परवर समिति ने कहा कि निजी कंपनियों में 40,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाएगी। यह सरकारी कंपनियों में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी लागू होगा। निजी कंपनियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर मानना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। इसके तहत पहली बार इसकी अनदेखी करने पर जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार यदि इस प्रावधान का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना राशि 5 लाख रुपये तक लगाया जाएगा। रांची में बिना अनुमति विज्ञापन पट्टा लगाने के कारण 6 प्रतिष्ठानों पर 3.91 लाख का जुर्माना। बिना अनुमति के विज्ञापन पट्ट लगाने पर रांची नगर निगम के मेन रोड के 6 प्रतिष्ठानों पर 3.91 लाख का जुर्माना लगाया। मंगलवार को सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। 15 के अंदर राशि जमा नहीं करने पर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। एम बाजार, बम्बे बाजार, टीनी टुटेल, मोदी बुटीक, पल्लवी फेकटेक्स व बिग मार्केट पर जुर्माना लगाया गया। निगम की बाजार शाखा ने शहर के सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने भवन व प्रतिष्ठान में किसी प्रकार का विज्ञापन पट लगाते तो इसका परमिशन नगर निगम से ले, अन्यथा निगम द्वारा ऐसे भवन मालिकों व प्रतिष्ठान संचालकों से जुर्माना वसूलेगा। रांची में अवैध निर्माण करने वाले नहीं दे रहे नगर निगम को नोटिस का जवाब।
शहर में अवैध निर्माण करने वाले निगम से के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही शहर के 10 अतिक्रमणकारियों को उप नगर आयुक्त कोर्ट ने अंतिम चेतावनी दी है। इनमें कहा गया कि आप पर अनाधिकृत निर्माण का केस दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई भी चल रही, लेकिन आप एक बार भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। 20 सितंबर तक उपनगर आयुक्त कोर्ट में उपस्थित हो, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आपको केस के संबंध में कुछ नहीं कहना है। नगर निगम एक तरफा आदेश पारित करने को बाध्य होगा। अरुण कुमार सिन्हा, संजय जैन, विनय प्रकाश सिंह, देवराम चौहान, मदन सिंह, विष्णु गुप्ता, राजू साहू, द्वारिका प्रसाद वर्मा, अजय सिंह व सच्चिदानंद प्रसाद। झारखंड ने साक्षरता दर में लगाई लंबी छलांग, 50 साल में 49% बढ़ी। जाने महिलाओं की कितनी। झारखंड ने पिछले 50 वर्षों में साक्षरता के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। पिछले 50 वर्षों में झारखंड की साक्षरता दर लगभग 49.33% बढ़ी, लेकिन इसके बाद भी राज्य के लगभग 27% निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की चुनौती है। राज्य में वर्तमान में अनुमानित साक्षरता दर लगभग 73% है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1961 में साक्षरता दर 21.14% थी। अगले एक दशक यानी वर्ष 1971 तक साक्षरता दर की प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं मिला। वर्ष 1971 में साक्षरता का प्रतिशत 23.87 तक ही पहुंच सका। विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 के बाद साक्षरता के प्रतिशत में तेजी से बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2018 से 19 में झारखंड की अनुमानित साक्षरता दर 73.2% रही। राष्ट्रीय स्तर पर निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए संचालित कार्यक्रम साक्षर भारत अधिनियम वर्ष 2018 में बंद हो गया। इसके बाद भी राज्य में वर्ष 2019-20 में साक्षर झारखंड के नाम से अभियान शुरू करने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार किया था, पर यह शुरू नहीं हो सका। कोविड के कारण वर्ष 2020-21 में पढ़ना लिखना अभियान पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सका।